गाइस, दिस इज़ पीयूष योर वॉन्डर। संजीवनी मैम यहाँ पे बता रही हैं वो कोलकाता केस के बारे में। हमें ये पता है कि ये अकेला इवेंट नहीं है। इंडिया में हर 6 मिनट में एक रेप होता है और उसके कारण कहीं ना कहीं बहुत डीप रूटेड है। और मेरा मेन पर्पस था डिस्कशन का कि लड़के लड़कियाँ आपस में मिक्सअप हो, अपने अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस बताएं। यहाँ से इस लड़की सभा में आने के बाद हमारी लड़कियों के अंदर थोड़ी और हिम्मत आए कि सड़क पर उन्हें कोई छेड़ रहा है तो वो खड़ी होकर के आवाज़ लगाएं। क्योंकि मैं अपने से स्टार्ट करती हूँ। मैं जब 14 साल की थी पहली बार, तब मेरी छाती पे किसी ने हाथ रखा था जब मैं साइकिल चला रही थी। उस समय मैं समझ ही नहीं पाई मेरे साथ हो क्या रहा है। जब अगली बार हुआ तो मुझे समझ में आया कि क्या हुआ है। जब तीसरी बार कोई करने वाला था तो मुझे पता था मुझे अपने हाथ ऐसे रखने हैं। जब चौथी बार मुझे किसी ने ट्रेन में छेड़ा तो मेरे अंदर ये हिम्मत आ गई कि छेड़ना शुरू करेगा, मैं उससे पहले उस पर चिल्लाऊंगी टू अट्रैक्ट पब्लिक अटेंशन। और मैं आपको बताऊँ कि निर्भया के बाद से ये तो चेंज आया है लोगों में कि अगर किसी लड़की को कोई पब्लिक प्लेस पे छेड़ रहा है तो लोग उसके सपोर्ट में भी आते हैं। एक और इवेंट था, मैं 2 महीने प्रेग्नेंट थी। मैंने एक रिक्शे वाले को एक लड़की को छेड़ते हुए देखा था, छूते हुए। तो मैं इधर गीतानगर क्रॉसिंग की बात है, ट्रैफिक पूरा रुका हुआ था। मैं ऑटो से उतरी, मैंने उसको 2 लाफे मारे। मुझे पीछे एक आदमी ने बोला, जाने दो बेटा, गरीब आदमी है, छोड़ दो उसको। तो ये जो छोड़ दो इसको, छोटी सी बात है, बात का पतंगर मत बनाओ, ये जो मेंटालिटी है ना, पहली बात तो हम लोगों के अंदर इसके लिए 0 टॉलरेंस पॉलिसी होनी चाहिए। अगर मैंने किसी लड़की को ऐसे भी छू दिया, नॉट टॉलरेटेड, सॉरी। क्योंकि ऐसे छूने वाले के बाद जब कोई बोलता नहीं है तब उसको कॉन्फिडेंस आता है कुछ और आगे करने का। तो मैं चाहती हूँ आपसे पहला सवाल पूछना चाहती हूँ। पहला सवाल नहीं, जो स्टूडेंट्स हैं उनसे है कि अगर आप पब्लिक प्लेस पे होते हो, पब्लिक प्लेस पर हो, कॉलेज में हो, मॉल में हो, व्हाटएवर कहीं भी हो, और किसी लड़की के साथ अगर कुछ इस तरीके की हरकतें हो रही हैं तो आपका पहला स्टैंड क्या होना चाहिए, या आपके माइंड में क्या आता है कि हमें क्या करना है, या कभी आपने ऐसा कुछ किया हो? स्टैंड लिया है मैंने, तो लिया है। जैसे कि मतलब एक बार ट्रेन में ट्रैवल कर रहा था तो यही कुछ एक्टिविटी जो मैम ने बताई है। तो अरे मैम, मैं शूट भी कर रहा हूँ। ये कॉलेज के दिनों की बात है, तब मैं कानपुर से लखनऊ अप डाउन करता था। एक सॉफ्टवेयर करके कंपनी है, मैं आईटी में जॉब करता हूँ, KIT कानपुर से पढ़ा हूँ। तो ये बात है अराउंड 2013 के अराउंड की बात है। तो मैंने वहाँ पे ऐसा किया था कि वो लड़की को मतलब कंफर्टेबल नहीं थी। तो आई जस्ट बहुत ही सिंपल सी चीज़ की थी। उन लोगों को लग रहा था कि वो अकेले है, ठीक है। मैं बस जाके उसके साथ बैठ गया था, उससे बात की थी कि आप ठीक हो कि नहीं, बस यही मैंने पूछा था, आप ठीक हो कि नहीं। और वो लिटरली लड़की रोने लगी थी, और मैं बता नहीं सकता कि वो कैसा मेरे लिए था। मैंने बस इतना बोला, वो लड़के भाग गए थे, कुछ नहीं। आई सेव दैट गर्ल ऑन दैट पॉइंट। तो मैं बहुत प्राउड फील करता हूँ। आपके हिसाब से निर्भया के बाद क्या बदला है आज इस सवाल मैं करना चाहूँगी। मैं चाहती हूँ एक मेल मेंबर भी आंसर दे और एक फीमेल मेंबर भी आंसर दे। निर्भया के बाद जो जन चेतना जागी है, उसके बाद क्या चेंजेस आपने फील किए सोसाइटी में 2012 के बाद? कोई भी प्लीज। निर्भया के बाद से अवेयरनेस और वो भले विशाखा गाइडलाइंस को जो आई थिंक हमारे वर्क प्लेसेस, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में पॉश की ट्रेनिंग की होती है, अवेयरनेस डेफिनेटली बढ़ी है। आप सोशल मीडिया का यूज़ करके, जैसे आपके सारे अथॉरिटीज़ ट्विटर पे हैं और काफ़ी रिस्पॉन्सिव है, तो आई थिंक इसका एक अथॉरिटीज़ का इस चीज़ को लेके कोई भी ऐसा इंसिडेंट हो रहा है उसको लेके रिस्पॉन्स डेफिनेटली आता है। तो ये चीज़ हुई है। और उसके साथ साथ हमें अपने जैसे उन्होंने बोला प्रॉब्लम बहुत डीप रूटेड है, तो ये हमें बचपन से ही अपना पढ़ाई में और अपने वातावरण में इस चीज़ को इंक्लूड करना पड़ेगा कि ये सेंसिटिविटी और संवेदनशीलता एक दूसरे के प्रति कैसे आए। तो ये मैं बोलना। कोई मेल मेंबर आके बात करेगा? मैं चाहती हूँ जेंट्स आकर के बात करें। लड़कियाँ तो अपने लिए लड़ने को शुरू हो रही हैं, लेकिन कल मैंने मूवी देखी जो बहुत ही रेलिवेंट है, स्त्री 2, और उसमें एक राक्षस से लड़ना है और अर्धनारीश्वरी राक्षस से लड़ सकता है। आधा आदमी आधा औरत लगेगा इस राक्षस से लड़ने के लिए। तो मैं चाहती हूँ लड़के यहाँ पे आए। जिस तरह से आज पीरियड्स के बारे में खुल के बात होती है, सेक्सुअल हैरेसमेंट के बारे में भी बात हो। क्या है कि हमें पता है कि आधे से ज़्यादा मर्द जो है शरीफ है, हमें पता है बात, लेकिन ये शरीफ मर्दों को ना थोड़ा और स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा, ताकि जो बदमाशी कर रहे हैं उनकी हिम्मत कम। क्या आपने कभी अपने कॉलेज या स्कूल में इस तरह की चीज़ें फेस करी हैं? लोगों को
कम क्लास का काम ज़्यादा है। क्या आपने एज एजुकेटेड पर्सन किसी दूसरे एजुकेटेड अपने कॉलीग के साथ या अपने कॉलेज के साथ अगर किसी ने फेस करी तो हाथ उठा के बता सकता है। मैंने फेस करी है अपने सीनियर से, डॉक्टर है। मेरा नाम विशाल है और ये जो घटना हुई है ये घटना पहली बार नहीं हुई है और ये बार बार हो रही है। निर्भया के बाद से ये बदलाव आया है कि इसके बारे में अवेयरनेस बहुत ज़्यादा हो गई है। सारे कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ और सारी जगहों पर सबको महिला हेल्पलाइन नंबर ये सारे याद करा दिए गए हैं। लेकिन मेरी अपील केवल जेंट्स से है कि भारत में नेट पर सबसे ज़्यादा सर्च की जाने वाली चीज़ पोर्न है। तो हमें सबसे पहले अपने, हम भी टीचर हैं, मेरे साथ के ज़्यादातर जेंट्स जब एक जगह इकट्ठे होते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ यही बात करते हैं अपनी कलीग्स के बारे में, आने जाने वालों के बारे में। इसलिए हमें ऐसे लोगों का साथ छोड़ना होगा और जहाँ पर हमारे पुरुष साथी इस तरह की बात करें हमें उसका खड़े होकर विरोध करना होगा। और संजीवनी जी की बात से बिल्कुल सहमत है कि जहाँ पर कोई भी आपको जरा सा टच करे आपको उसी समय खड़े होना है। और सारे पुरुषों का ये दायित्व है कि वो जिन महिलाओं के बीच में जाएं वहाँ महिलाएं उनकी उपस्थिति में सहज हो, असहज ना हो। जैसे कि मेरा जो बात है मैं ये बोलना चाहूँगी कि हम जो बच्चों को भेजते हैं ये स्कूल से स्टार्ट होना चाहिए। बैड टच मतलब छोटे छोटे बच्चों से हमें उनको सिखाना चाहिए कि बैड टच क्या, गुड टच क्या। उसके बाद उनको ट्रेन करना चाहिए, स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए। कराटे भी तो आप मतलब ये नहीं कि आप डालो तो आप नहीं कर पाओगे, हर चीज़ हम कर सकते हैं। वो बचपन से हमें अपनी लड़कियों में डालना होगा कि हम उतने ही स्ट्रॉन्ग। लड़कियों में तो बहुत चीजें डालनी है, लड़कों में क्या डालना है मुझे कोई बताएगा? संस्कार उन्हें लड़कों में क्या डालना है? लड़कों में ब्रह्मचर्य डालना है, ब्रह्मचर्य। हमने छूट दे देते हैं लड़कों को। कोई और बोलना चाहेगा? इग्नोर नहीं करना चाहिए। अगर कोई हमारे सामने भी क्राइम हो रहा है हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल इग्नोर नहीं करना चाहिए। जिस आवाज में मैं अभी बात कर रही हूँ, अगर आपको किसी ने टच किया आपको इसी आवाज में चिल्लाना है। अट्रैक्ट अटेंशन। कई बार हम सहम जाते हैं, पहली बार तो हम नम पड़ जाते हैं जब पहली बार होता है, हमें पता नहीं होता हुआ क्या। बहुत बाद में प्रोसेस होता है। जब एक बार आदत पड़ जाती है कि ये मेरे साथ हुआ है, पब्लिक प्लेस पे हो रहा है, कोई सट रहा है, कोई छूने की कोशिश कर रहा है, जोर से हाथ मार के किसी जोर पे बोलो क्या कर रहे हो, दूर रहो। अब ऐसी कंडीशन में भीड़ में बस की जिम्मेदारी है वो ये देखे कि अगर कोई आदमी भीड़ में घुसे जा रहा है, लड़कियों के बीच में सटे जा रहा है, जगह है फिर भी सट रहा है, तो उसको पीछे खींच करके बोले कि लेडीज को आगे जाने को, आराम से जाओ। ये आपकी जिम्मेदारी है। आपके इतना कहने से लड़की के अंदर इतना बल आ जाएगा कि वो आगे उसको कॉन्फिडेंस आएगा कि मैं मदद मांग सकती हूँ। हम एज लड़कियां ना बहुत शर्माते मदद मांगने को। कई बार तो अब मैं क्या करूँगी ना, हाथ लगाए भी आदमी अपनी बॉडी रगड़ता है जब मेरे शरीर पे, तो मैं पहली बार बस कंडक्टर को समझा ही नहीं पाई कि कर क्या रहा है मेरे साथ। क्या बोलूँ, इसने हाथ तो लगाया नहीं मुझे, लेकिन रगड़े जा रहा था अपनी बॉडी मेरे ऊपर। तो ये चीज़ें हमें पहले से अपने आप को ट्रेन करना पड़ेगा कि हमें बोलना क्या है, ठीक है। और ऐसी कंडीशन में अगर आप किसी भी स्ट्रेंजर लड़की को भी क्यों नहीं देख रहे हैं हरास होते हुए, तो प्लीज़ आगे आइए। मैं ये नहीं कह रही कि आप वायलेंस का इस्तेमाल करिए, आप बहुत पोलाइटली उस लड़के के कंधे में हाथ रख के मजाक करते हुए भी बोल सकते हैं कि क्या हुआ भाई, कोई प्रॉब्लम है क्या, आओ इधर आके खड़े होके लड़कियों के बीच में क्या करते हैं। बहुत ही सिंपल और नॉन वायलेंट तरीके से भी इन सिचुएशंस को संभाला जा सकता है। तो मर्दों से हमारी अपेक्षा है, देखिए लड़ाई हमारी औरतों की नहीं है। आप भी एक औरत की ही अंश से आए हैं, आपके अराउंड भी औरतें हैं। मैं एक इंसिडेंट और बताती हूँ। मैं एक बार रिक्शे से जा रही थी, मेरे पास चेंज नहीं था, 500 का चेंज नहीं था, बहुत तेज़ धूप थी और मुझे चेंज कहीं मिल नहीं रहा। किसी एक व्यक्ति ने बोला लाओ लेडीज़ है हेल्प कर देते हैं, चेंज दे देते हैं। मेरे दिमाग में पहला थॉट आया था वो ये था कि आज तुम मेरी हेल्प करो, कल को तुम्हारी घर की लेडी की भी कोई हेल्प करेगा। तो ये लॉ ऑफ कर्मा है, आज आप किसी और लेडी की हेल्प करोगे, कल आपके घर की लेडी की भी कोई हेल्प करने आएगा दूर पर। तो एज जेंट्स हमारी आपसे ये उम्मीद है कि आप प्लीज़ इसको केवल स्त्री का मुद्दा ना बनाओ, ये एक सोशल बीमारी है और इस सोशल बीमारी से लड़ना हो। आप कॉलेज में हम लोग शादी के ग्रुप्स बने होते, हमें सामने की इंटेंशन नहीं पता होते। तो ऐसे मेरी फ्रेंड थी, तो एक लड़का था, तो उस लड़के ने ऐसे टच किया, मतलब बार में वो टच कर रहा था। तो लड़की मैंने क्या दोस्त है, दोस्ती में चलता है, बट वी नो एज ए इंटेंशन
उन लोग को प्रवोक करना चाहिए कि भाई क्या बात है, बोलो, तुम भी अपनी भी वॉइस रेस करो। ये जो मेंटालिटी ना, लड़की हो चुप रहा करो, राइस को उठा करके गंगा जी में डुबा दो, ये आज के समय में नहीं चलेगी। ना कभी किसी लड़की को आप ये बोलते हुए एनकरेज करो घर की माओं को या दादियों को कि लड़की हो धीरे बोलना सीखो, और ना कभी आप अपने घर की किसी छोटी लड़की को ये बोलना कि अरे लड़की होकर के इतनी लड़ाका क्यों है। आज के ज़माने में लड़ाका नहीं बनोगे तो वही होगा जो हुआ, ठीक है। यू हैव टू एनकरेज योर डॉटर्स टू बिकम फाइटर्स। मैं ये कहना चाहूँगी कि देखिए ये सारी चीज़ें जो बोली गई हैं वो तो सही है, लेकिन मैं एज ए लॉयर एक चीज़ कहना चाहूँगी, जो हमारे जुडिशरी है वो हमारे लॉज पे डिपेंड है। जैसे लॉज गवर्नमेंट से बने हुए हैं वही चीज़ हमारी कॉन्स्टिट्यूशन से लेकर हर चीज़ में चलती है, तो हमारे लॉज को भी थोड़ा चेंज गवर्नमेंट को करना पड़ेगा। जब इससे बड़ी बात बनेंगे तभी सबसे बड़ी बात ये है कि लॉ चेंज होना डर चाहिए। पैदा होगा। जब डर पैदा होगा तो हो सकता है कि उसके जो हमारे लिए बहुत संस्कार है वो ऊपर आ जाए। स्ट्रॉन्ग सजा होनी चाहिए और उसको सजा जल्दी होनी चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि वो एक बार लड़की को आवाज देना तो सिखा दिया कि बोलो आगे बढ़ो, लेकिन अगर आप आवाज उठा रहे हो, ये आवाज उठाने का ही तो नतीजा है जो उसके साथ हुआ, है ना। सबसे पहली बात आपने कहा कि निर्भया के 13 साल हो गए, क्या बदला है? मैं कुछ भी नहीं बदला। पता है क्या बदला है? हमारी संवेदनाएं सो गई हैं, क्योंकि अब हमने इसको नॉर्मलाइज कर दिया है। जब निर्भया का केस हुआ था तो सारे लोग सड़कों पे उतरे थे, सारे लोग, और कहीं ना कहीं सरकार ने समर्थन किया था। आज क्या है? सरकारें मौन है, एक इंस्टीट्यूशनलाइज तरीके से दबाया जा रहा है आवाजों को। जो ये बदला है, हमने एज अ जनता रेप को नॉर्मलाइज करना सीख दिया, क्योंकि हम, और ये पहला कांड नहीं है। 13 साल में निर्भया से लेकर मौमिता तक बीच में बहुत सारे कांड हुए हैं, और हमको धीरे धीरे क्या है कि हम इतना ज्यादा अभी सोशल मीडिया पे रह के इतनी ज्यादा सुनते हैं कि अब हम डिसेंसिटाइज हो चुके हैं। तो हमारी सोसाइटी का डिसेंसिटाइजेशन हो चुका है। अब हमें फर्क नहीं पड़ता। हर जिम्मेदारी, आप बताइए, आप सबकी लड़कियां हैं, आपने अपनी लड़कियों को सबने शिक्षा दी है। हम जो नहीं पढ़ पाए, हम अपनी बच्चियों को पढ़ाते हैं, हम उनको आवाज देते हैं, पर वो आवाज देंगी तो उनके साथ क्या होगा? तो सिर्फ ये कहना कि लड़कियों की जिम्मेदारी है, उनको सेल्फ डिफेंस सिखाओ, उनको आवाज दो, वो आवाज देके इन कुत्तों के सामने भौंकेंगी तो यही हाल होगा उस बेचारी लड़की के साथ हुआ। तो हमें, जिनको हम वोट देते हैं, जो हमारी सरकारें हैं, उनसे सवाल पूछना और लगातार पूछते रहना है। ये शर्म की बात है कि 13 साल में हमारी आवाज बंद हो गई उन कुत्तों की। और जो ये इंस्टीट्यूशन है, जो सरकारी इंस्टीट्यूशन है, मैं किसी एक का नाम नहीं लेना चाहती, वो और मुखर हो चुके हैं, क्योंकि वो समझ गए हैं कि अब लोगों को परवाह धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। एक बात मैं बोलना चाहूँगी कि जो शिक्षा हम लड़कियों को देते हैं कि तुम्हें अच्छा बुरा क्या है, सबसे पहले एक माँ का कर्तव्य वो अपने लड़के को शिक्षित करे। आज लड़कों को शिक्षित लड़कों को बताए कि ये लड़कियाँ हैं और उनके साथ हमें कैसा व्यवहार करना है। मेन एक माँ का कर्तव्य बचपन से वो बच्चे को, अपने लड़के को वो सिखाए कि हमें लड़कियों के साथ किस तरह का व्यवहार करना है। हमें ये शिक्षा देनी बहुत ज़रूरी है अपने लड़कों को। आप में से कितने जेंट्स के व्हाट्सएप ग्रुप में सभी लोग यहाँ बोल रहे थे, मैम ने बोला लॉ के लिए, तो जब निर्भया की डेथ हुई उसके बाद कमेटी बैठी, बकायदा उसका लॉ बना, मगर वो लॉ आगे इम्प्लीमेंट ही नहीं हो पाया। जो लड़कियों की अवेयरनेस या लड़कों को समझाना था, किसी ने वहाँ जाके उनको समझाने की कोशिश ही नहीं की, वो कागजों में ही बन के ख़त्म हो गया। दूसरी बात यह है कि सबसे पहले तो आपके जो पेरेंट्स हैं, जैसे हम भी पेरेंट्स हैं, हमारे को अपने बच्चों को इतना कॉन्फिडेंस देना चाहिए कि जब बाहर कुछ हो तो लड़की घर में आके बता दे अपने माँ बाप को कि मम्मी पापा मेरे साथ ये हुआ है। मैं आपको अपनी बेटी का बताता हूँ, हमने उसको लड़के की तरह परवरिश की है। यहाँ के एक नेता थे भाजपा के बहुत बड़े, उन्होंने उसके साथ छेड़खानी शुरू कर ली। एक बार हुआ, 2 बार हुआ, 3 बार हुआ, लड़की ने हमें बताया नहीं। हमारी लड़की जब 10th में थी तब DPS बुलेट पे जाती थी, उसको खरीद रखा था, उसको शौक ऐसी थे। तो उसने बिल्कुल आर्या नगर के चौराहे पे भैया जीप के आगे अपना बुलेट लगा दिया और चप्पल उतार दी। और वो इतने नोट नेता थे और उनको वहाँ उनसे बदतमीजी कर ली। बाद में वो घर हमारे घर है कि आपने क्या किया क्या नहीं किया। तो बच्ची हमारी इतनी कॉन्फिडेंट थी, उसने कहा जो मैंने करना था कर लिया। आज की डेट में होता है। दूसरा इंसिडेंट क्या है कि एक बार उससे किसने छेड़खानी की, DPS में आज़ाद नगर में जाती थी वो लड़की, तो हमारी वाइफ ने बोला कि तुम इधर से मत बैठो, दूसरे स्टॉप से बैठ लेना। तो उन्होंने मना कर दिया, कहती मेरी तो गलती है नहीं, मैं तो उसी स्टॉप से जाऊँगी स्टॉप से जाती हूँ। दिक्कत क्या है कि जो लड़कियां हैं, मैम मैंने जनरली देखा है कि हमारी बेटियां हैं वो घर पे आके बताने में डरती हैं कि मम्मी पापा मेरे साथ ये हुआ, क्योंकि पता होता है कि पेरेंट्स उसी को बोल देंगे कि बेटा तुम गलत हो, तुम यहाँ मत जाओ, तुम वहाँ मत जाओ। तो
पेरेंट्स को भी उसको इतना वो करना चाहिए कि अगर तुम्हारे से कुछ भी गलत हो गया, रेप हो गया, बच्ची से कुछ गलत हो गया, तो इतना कॉन्फिडेंस उसको देना चाहिए कि वो घर पे आके बता पाए हर चीज़। और दूसरी अवेयरनेस की बात तो ये है कि जैसे बंगाल में हुआ है, वहाँ तो पूरा ये पॉलिटिकल हो गया, पूरा सरकारी हो गया, एक आदमी पूरा बचाने में उनको लग गए हैं। जिन डॉक्टरों ने प्रोटेस्ट किया 80 के 80 डॉक्टरों को ट्रांसफ़र कर दिया गया वहाँ से। जो मेन वहाँ के डीन थे उनको उससे अच्छे हॉस्पिटल में प्रमोट कर दिया गया। 5-6 हज़ार आदमियों का मॉब जाता है, पूरे वहाँ से एविडेंस हटा देता है। तो वहाँ तो सिस्टम ही दूसरा है। वो तो निर्भया वाले में तो सब एक थे, मगर यहाँ तो पूरा तंत्र ही एक आदमी को बचाने में लग गया। अगर पूरी जनता लग जाएगी तो उनको भी हम हमारे मगर फिर भी ऐसी सरकार को लगती है, मगर फिर भी मैं आपको बताऊँ, फिर भी हर चीज़ के हर चीज़ के दो पहलू हैं मैम। फिर भी वहाँ लोग खड़े हैं, फिर भी लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मेरी ये सिस्टर कोलकाता में है, उसका ये कहना है कि पंडाल के लिए ममता दीदी पैसे देती है। लोगों ने अब वो पैसे वापस करने शुरू कर दिए। वहाँ बहुत वो है। अवेयरनेस और कुछ नहीं है इसका। और अगर कहीं वो डर के आगे जीत है, फास्ट ट्रायल हो या वकील इनको भी इसके बारे में आगे वहाँ अपनी बात करनी चाहिए। सरकारी नंबर 10-90 नंबर हर कोई याद करे, हर कोई याद करे, हर लड़की की जेब में उसको इमरजेंसी में लगा के रखिए। आप मेरे को ये बताइए, आप यहाँ इतने पेरेंट्स हैं, सबकी बेटियाँ होंगी, किसी ने अपनी बच्ची की जेब में पेपर स्प्रे रख के दिए आज तक? रख के दीजिए, आप रख के दीजिए, बच्चे लेके आते हैं फटाफट मारे, फटाफट इसे कोई अपने बच्चे मेरा क्वेश्चन मर्दों से हाथ उठा के जवाब दीजिएगा। जब आपके मेल व्हाट्सएप ग्रुप पर ऐसा हुआ है कि किसी कॉलेज की आपकी फ्रेंड के बारे में गलत बात की गई हो, मेल व्हाट्सएप ग्रुप पर, मैंने एक मेल मेंबर से बात करी थी, उनका ये कहना था कि आजकल भी लोगों के अंदर ये मेंटालिटी है कि अपनी बैचमेट के या तो बॉडी पार्ट्स का या उसके बात करने के तरीके का या उसके कपड़े पहनने के तरीके का मेल ग्रुप्स पर मजाक उड़ता है। और हम क्या बाकी जेंट्स पीयर प्रेशर में आवाज नहीं उठाते, क्योंकि बाकी लड़की कहीं कह रही है ये तो मजाक कर रहे थे, छोटा सा मजाक है। इस पर हाथ उठाइए, ग्रुप को एग्जिट करिए, शो योर साइलेंट प्रोटेस्ट। यू विल नॉट एनकरेज, क्योंकि थॉट इज ईथर। ये सब चीजें थॉट से शुरू होती हैं। जहां आपने थॉट को दबाना शुरू किया, एक्शन अपने आप धीरे धीरे दबने लग जाएंगे समय के साथ साथ। तो एज मैन, कल मुझे इंस्टाग्राम पे किसी ने डीएम किया कि 13 साल पहले कॉलेज की मॉब लड़कियों के बीच में घुस करके, स्पेशली कॉन्सर्ट में बहुत होता है। एक लड़का आया, उसने अपने पैंट की जिप खोली, अपना ऑर्गन लेकर के गया, लड़कियां रोल नंबर देख रही और पीछे से उसके दोस्त चीयर कर रहे हैं। हो सकता है उसमें से कोई दोस्त ऐसा हो जिसका चीयर करने का मन ना हो, लेकिन वो पीयर प्रेशर में चीयर कर रहा था कि अरे कूल दिखना है ना, अपने ग्रुप से बाहर निकल जाएंगे। तो एज मेन यू हैव टू टेक दैट स्टैंड दैट नो अमाउंट ऑफ disrespect to women will be tolerated, neither in the form of social media messaging or in public. हम नहीं टॉलरेट करेंगे, हम आवाज उठाएंगे। क्या होगा, दोस्ती बदलेंगे ना, अच्छा है ऐसे दोस्त बदल जाए। और ऐसे सिर्फ 10% लोग भी नहीं होंगे, आवाज उठानी पड़ेगी। एक जनरल बात सबके लिए करूंगी कि व्हाट वी बीन ऑब्जर्विंग, लेट मी टेल यू कि ये सिर्फ रिक्शा वाला और ये बसेस में सीमित नहीं है, ये कॉर्पोरेट हाउसेस में भी है और बहुत हाई लेवल पे है। लेट मी टेल यू, आई स्टार्टेड माय फर्स्ट जॉब एंड यू नो द फर्स्ट टाइम I was given a remark by the owner of the school and that was huge, okay? So when that remark was given, there were a few friends who commented, तुम मेकअप बहुत ज़्यादा करती हो, that attracts a man. And you know, that was the first time I promised myself कि ये ऐसा ही रहेगा मेकअप. Let me see कि attraction किस तरीके का होता है, whether it is educational or whether it is sexual. So I mean, you know, that those signals, why are they catching those signals like that? It is very important for a girl to understand. Number 2 is जो आपके साथ जुड़े हुए लोग होते हैं, उनको सिर्फ आपका ये मेकअप ही क्यों दिखता है? ये क्यों नहीं दिखता है कि आपके अंदर एक एजुकेशनल क्वालिटी है या आपके अंदर लीड करने की क्वालिटी है? यू आर अ गुड लीडर, यू आर गुड ओरेटर, यू आर गुड डॉक्टर, यू आर वंडरफुल आर्टिस्ट, यू आर वंडरफुल सिंगर, यू आर वंडरफुल डांसर। वो क्यों नहीं नजर आता है? आई मीन, व्हाई इट इज ऑलवेज दी सेक्सुअलिटी? Apart from this, I would also say empower your girls. It is needed. Please empower your girls. It is very important. Empower your girls and sensitize your boys. Yes, that's जब right. गर्ल की बात होगी ना, as a mother of a son, मुझे
मुझे लगता है लड़कों के साथ भी तो कुछ कराओ यार। बिल्कुल बिल्कुल And yes, power तो मैं हूँ 30 साल से। I would also mention that as a principal and as a teacher, I've been talking to boys n number of times. I mean, in my every meeting with classes, especially 6 up, I talk to them and I make them understand कि वो जो 2 गालियाँ स्पेसिफिक हैं जिसमें आप माँ को यूज करते हो और एक बहन को यूज करते हो, तो आदमियों को यूज करो ना। I mean, if you have the guts, please design some good abusive words with a man. हम नंग हो गए। Yes. अभी कोई उस तरह की गाली दे रहा है, हम हंसी मजाक में उसको ले लेते हैं। Yeah, and I'll come to the third context also. I will add to it. Plato ने बहुत खूबसूरती से कहा है कि it is a she that makes her and him. So he is from she, right? तो इसलिए ये मत भूलिए कि it is because of a woman that all men are here in this world. So let us give it to them. Yes, and hold yourself strong. गाली देना और इसके बारे में आपको मेरे 2 बेटे हैं, बेटियां नहीं हैं, तो बेटों को एजुकेट करने का मौका दिया। बेटों को बचपन से ही सिखाया है कि महिलाओं में रिस्पेक्ट करनी है। घर में तो कभी इस तरह का माहौल नहीं रहा कि कोई गाली दे। कॉलेज गए तो उन लोगों को ट्रेंड किया गया, गाली नहीं दोगे तो यहाँ सर्वाइव कैसे करोगे, गाली तो देना पड़ेगा। मुझे मेरा बड़ा बेटा फर्स्ट ईयर में था तो उसने भी किया था, उसने घर पे शेयर करके मुझसे कहा बेटा ये महिलाओं को ठीक है कि किसी को गाली नहीं दे रहा, लेकिन ये कहीं ना कहीं जितनी गालियाँ बनी हैं सब महिलाओं का सम्मान करती है। तो उन्होंने इतना ये ट्रेंड आ गया है गाली देना, सीखना ही पड़ेगा। औरतों से रिक्वेस्ट है, जब आप चाय की टपरी में बैठो अगली बार सुट्टा चाय लेके, इस बारे में बात करो कि एज मेन हमें क्या करना चाहिए कि हमारी औरतें हमारे अराउंड सेफ फील करें। हमें अपने आचरण में, अपने थॉट्स में, अपनी भाषा में, अपनी वाणी में क्या चेंज लाना है कि हमारा ये थॉट प्रोसेस ही खत्म हो कि लड़की का अपमान करना मीन्स वी आर इन अ पावरफुल पोजीशन, राइट? तो हमने कहा ही कि हमने प्रोटेस्ट काफ़ी करी। छोटा बेटा मेडिकल कॉलेज में फर्स्ट ईयर में उसके साथ रैगिंग हो रही थी, तो उसको इतना फोर्स किया गया था कि तुम्हें अपनी फ्रेंड के लिए कुछ इस तरीके का बोलना है, मतलब कुछ गंदा बोलना है। वो इतना देर में था कि तुमने अपनी फ्रेंड से शेयर किया, तो आप समझ सकते हो कि जब आप अपनी फ्रेंड से शेयर करो कि हमने तुम्हारे लिए ऐसा बोला तो उसको कैसा लगा होगा। तो ये ट्रेंड बदलना पड़ेगा, जो गाली देने की परंपरा है उसको रोकना पड़ेगा। ना देने देंगे। हम लोगों ने अभी बोला ही सबने कि हम अपने बच्चों को तो एम्पावर कर ही रहे हैं, गर्ल्स एंड बॉयज़। साथ में सबसे इम्पोर्टेंट है गवर्नमेंट शुड सपोर्ट अस। जब तक लॉज ही नहीं होंगे देन नथिंग कैन हैपन। वी कैन होल्ड सच मीटिंग्स बट कुछ हो नहीं पाता है। जब पनिशमेंट ही नहीं है, कोई उन्हें पता ही नहीं है कि समथिंग विल बी डन अगेंस्ट देम, नथिंग इज गोइंग टू चेंज। बट ये एक बहुत लंबा प्रोसेस है, बिग फाइट। एक छोटी फाइट है विच वी ऑल कैन डू। अमंगस्ट अस बहुत सारे सीनियर लोग हैं जिनके नीचे बहुत सारे उनके बच्चे नहीं और स्टाफ काम करता है। हमें वहाँ से शुरुआत करनी है, अपनी अपनी ऑर्गेनाइजेशन में। मैम अभी बोल रहे थे शी इज़ अ टीचर, तो वो अपने नीचे जो लोग हैं उन गर्ल्स की सुरक्षा के लिए वी कैन वर्क, एटलीस्ट वी कैन फाइट। मैं भी एक जगह पे काम कर रही हूँ, वहाँ मेरे नीचे होते और ये सारी चीज़ें हर डिपार्टमेंट में, हर ऑफिस में होती है। वहाँ पे एटलीस्ट वी कैन मेक श्योर। एक दो बार ऐसा हुआ कि हम नहीं कर पाए, उसकी ग्लानि अभी तक हम लोगों को है, पर वहाँ पे अब इस सब के बाद हमें लगता है एटलीस्ट हमें वहाँ पे तो स्टेप लेना है कि वहाँ पे जो हमारे नीचे बच्चियाँ काम कर रही हैं, वी हैव टू मेक श्योर दैट द एनवायरनमेंट फॉर देम इज सेफ फॉर वर्किंग। वी हैव टू मेक आवर मैनेजमेंट रियलाइज दैट दिस कैन नॉट बी टेकन लाइटली। आज वो ज़रा सी छेड़खानी होती है, कल जाके वो बड़ी चीज़ों में बदल जाती है। लोग कहते हैं ना बात का बतलकर मत बनाओ, ऐसे ही मैं सारे कहती हूँ हर मैनेजमेंट छोटी बात का बतलकर बनाओ। जीरो टॉलरेंस पॉलिसी रखो, हर छोटी बात का बतलकर बनाओ, जब तक अगला डरने ना लगे छोटी सी बात करने को। देखिए गवर्नमेंट के लाज बहुत है लेकिन फॉलो नहीं होते। लोगों को मालूम नहीं है, फॉलो नहीं होते। लाज आप लोगों के फेवर में बहुत बनाए गए हैं, लेकिन हमको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, हमको जागरूक होना पड़ेगा। सरकार को लेके बैठेंगे, जैसे सफाई में हम सरकार को कोसते हैं, हम लोग जागरूक होंगे तभी होगा। सरकार के भरोसे बैठेंगे कुछ नहीं होगा, ना आज तक हुआ है ना कुछ होगा। हमको ये आवाज़ उठानी पड़ेगी। जरा भी आप कहीं देखें आदमी कहता है हम टोकेंगे तो लड़ेगा, लड़ने दीजिए, आप भी लड़िए। अगर गलत कोई कर रहा है आपको टोकना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। और गवर्नमेंट का 1090
फीमेल के लिए बना हुआ है, कभी कोई दिक्कत हो तुरंत उस नंबर पर जरूर कॉल करें, क्योंकि वो रिकॉर्ड में आ जाता है हर जगह, इसलिए उसको जरूर कॉल और करें। पुलिस काफी प्रॉम्प्ट है उस नंबर पर। मुझे एक पॉइंट ऐड करना है। जैसे अभी मैम ने बोला चाय की टपरी पे कभी बैठो, आप कोई भी डिस्कशन हो उसको आप रोको, बट आज हम लोग ये डिस्कशन कर रहे हैं क्योंकि इतना बड़ा हादसा हुआ है। इसके पहले काफ़ी बार हमारे घरों में भी हम देखते हैं, हम इस चीज़ को नॉर्मल डिस्कशन में नॉर्मलाइज नहीं करते हैं कि लोगों अपनी फैमिली में, कब आपने लास्ट टाइम आज के पहले कभी सोचा होगा कि आप अपनी बेटी से ये बात करेंगे, क्या आप अपने बेटों से भी ये बात करेंगे? कभी भी आपने नहीं सोचा। जब आज इतनी बड़ी एक ट्रेजेडी हुई है उसके बाद में हम लोगों को सेंसिटाइज, अगर ये डिस्कशन हमारी रेगुलर कॉन्वर्जेशन में होता तो नहीं होता। जितनी एक्साइटमेंट से हम लोग किसी एक बड़े बिजनेसमैन की शादी को डिस्कस करते हैं, उसी के साथ में हमको ये भी नॉर्मलाइज करना होगा इस डिस्कशन को कभी, क्योंकि काफ़ी ऐसी वुमेन्स हैं जो डिस्कस ही नहीं करती और घुट घुट के वो आखिरी दिन तक निपट के आखिरी दिन में चली जाती हैं। उनको कुछ उनकी जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनके साथ में ही चली जाती, किसी को पता भी नहीं चलता। इसीलिए इसको हमें रेगुलर डिस्कशन में भी अपने बच्चों के साथ में, अपनी बहनों के साथ में, अपने भाइयों के साथ में, किसी भी साथ में, वेदर इट्स इरिस्पेक्टिव ऑफ एनी जेंडर, इरिस्पेक्टिव ऑफ एनी क्लास, एनी कास्ट, हमको इसको भी डिस्कशन में नॉर्मलाइज करना चाहिए। आप सबने देखा जो हुआ और आपको निर्णय आया, लेकिन आपको ये नहीं पता कि आपके 7 दिन हो गए हैं इस केस को, तो रोज़ 90 केस होते हैं, 630 केस हो चुके और आवाज़ एक ही की उठाई है। बात ये नहीं है कि वो इतना बड़ा बन गया, क्योंकि वो नज़र में आ गया। इतने 630 केस आज तक और आज भी 90 केस हो जाएंगे, ये कोई कम बात नहीं है। ये तो रिपोर्टेड केस है, कोई फैक्ट लिखने जा रहा है, ढूंढ रहा है। इतने खेतों में हो जाते हैं, पता भी नहीं चलते। लॉ बने नहीं लग रहे हैं, स्कूल में मीटिंग हो रही नहीं पता चल रहा है, सिखाया जा रहा है नहीं असर हो रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ नहीं है अभी भी किसी, मानसिकता बदलनी पड़ेगी। आप स्कूल में देखो, लड़कियों को अलग बना के वर्कशॉप में ले जाते हैं, वहाँ सिखाते हैं और कहते हैं कि लड़के पूछेंगे बाद में, देखो इट्स और वो लोग मजाक बनाएंगे, बताना मत, उनको भी लाइन बनवाओ, लेके चलो और सिखाओ। बिल्कुल सेक्स एजुकेशन और पीरियड्स के बारे में लड़कियों को क्यों बता रहे थे? एक प्रिंसिपल पीरियड्स की वजह से तो आप पैदा हुए हो। एक प्रिंसिपल डरती है, एक डिबेट कंपटीशन में रेप के बारे में डिबेट हो गई, प्रिंसिपल डर गई, टीचर को डांटा। क्यों? आप लोग टीचर हैं, आप लोग प्रिंसिपल हैं, आप लोग पेरेंट्स हैं, जाइए और आवाज़ उठाइए कि मेरे लड़के को सिखाओ। पूछिए पेरेंट्स टीचर मीटिंग में जाके कि क्या सिखाया आपने मेरे बच्चे को। हाँ, दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट, वी कैन टेक दिस यहाँ से कि आप सब अपने स्कूल में अपनी क्लास टीचर्स के पास जाइए, अपने बच्चों की क्लास टीचर को मैसेज करिए कि आप लड़कों को सेक्स एजुकेशन और इसमें सेंसिटाइजेशन के बारे में क्या कर रहे हैं। कल मुझे एक बहुत बड़े स्कूल से डीएम आया, एक बच्चे का, उसने ये कहा मैम आपने, क्योंकि मैंने अपनी एक स्टोरी शेयर करी थी, उसने बोला आपके अंदर बहुत हिम्मत है, मेरे अंदर हिम्मत थी, मेरे साथ ये हुआ, मेरी फ्रेंड के साथ हुआ, मेरे अंदर हिम्मत थी मैं अपनी टीचर को रिपोर्ट कर पाऊँ। मैंने बोला मैं तुम्हारा नाम नहीं लूँगी, तुम मुझे बताओ, मैं तुम्हारी टीचर का नंबर जानती हूँ, बिकॉज स्कूल ने मुझे कभी इन्वाइट किया था। मैंने उनको कल मैटर रिपोर्ट किया, लड़के का नाम बताया, सब कुछ किया। मैंने कहा टेक इट इन योर ओन हैंड्स, स्कूलों को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी और एज अभिभावक, एज पेरेंट्स, हमको अपने स्कूल से ये पूछना होगा, इंग्लिश हिंदी बात भी सिखाना मेरे बेटे को, पहले ये सिखाओ कि स्त्री की इज्जत कैसे करते हैं। और आपके व्हाट्सएप में मेल मेंबर्स वाइफ का बहुत मजाक उड़ाया था, वाइफ हो, बीवियाँ ऐसे करती हैं, वैसे करती हैं। मानसिकता ऐसी बन चुकी है कि औरतों को हल्के में लिया जाता है। क्यों मैम का मेकअप का मजाक उड़ाया? क्योंकि वो व्हाट्सएप में चला आ रहा है, सिखाया जा रहा है, ऐसे ही उड़ा रहा है मजाक। और अगर आप औरतें कुछ बोल देती हैं, अरे इनको तो मजाक लेना नहीं आता, क्यों ले मजाक? इतनी कंपनियां ओन करते हैं, आदमी ही ओन करते हैं 70-80%। मेकअप प्रोडक्ट कौन बना रहा है? हमने तो शुरुआत नहीं करी थी। प्रोडक्शन आपका, सेल आपकी, टारगेट आपका हम है और आप ही मजाक उड़ाएं। वेरी गुड, वेरी गुड। क्यों? क्योंकि मानसिकता बदलनी पड़ेगी। लॉज कैसे नहीं इम्प्लीमेंट हो रहे? क्योंकि मानसिकता में नहीं। अरे छोड़ो, इसको पता चलेगा। पुलिस क्यों नहीं रिपोर्ट लिखती है? मानसिकता में नहीं है। अरे होता रहता है। सीरियस क्यों नहीं है? क्यों आज तक हम लोग आवाज़ नहीं उठा पाए? क्यों? क्योंकि दबा के रखा गया और वो मानसिकता में घुसेड़ दिया है। मानसिकता पुरुष की यही है, स्त्री को ऊपर उठने नहीं देना है। जैसे आपने बताया कि डीएम आया
कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे 10 से ज़्यादा एम्प्लॉई है, देयर शुड बी दैट कमेटी ICC एंड एनी गर्ल, मतलब इसमें सिर्फ गर्ल के लिए प्रोविजन नहीं है, ऑब्वियसली प्रायोरिटी गर्ल्स को दी जा रही है, बट मेल कैन ऑल्सो वॉइस देयर कंप्लेंट इन दैट कमेटी। आप एनोनिमस करके कर सकते हैं, आप मेल कर सकते हैं, एंड उस चीज़ के पोस्टर्स की देयर इज अ कमेटी इन योर ऑर्गेनाइजेशन दैट दोज पोस्टर्स शुड बी डिस्प्लेड एवरीवेयर विद अ फोन नंबर एंड विद अ मेल ID, सो ताकि लड़कियां या लड़के जो भी इस चीज़ को फेस कर रहे हैं वो डायरेक्टली उस नंबर पे या उसको कॉल कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं या रिटर्न में कंप्लेंट दे सकते हैं। जो ऑर्गेनाइजेशन जो इसमें सिर्फ 10 एम्प्लॉइज़ हैं और फीमेल्स काम कर रही हैं, कोई मेल हेड कर रहा है या मेल भी इक्वली है वहाँ पे, उस केस में ये कमेटी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होती है, दैट इज़ कॉल्ड ECC, एक्सटर्नल कंप्लेंट कमेटी। यू कैन डायरेक्टली गो देयर एंड फाइल योर कंप्लेंट। सो दिस इज फॉर जनरल अवेयरनेस। एंड सेक्सुअल हैरेसमेंट का मतलब ये नहीं है कि जो अभी ये चीज़ हुई या निर्भया के साथ हुई दैट इज सेक्सुअल हैरेसमेंट, नो, इट स्टार्ट्स फ्रॉम मेयर कमेंट। अगर आपको जाते हुए कोई किसी तरह का कमेंट मार देता है या आपको व्हाट्सएप में कमेंट कर रहा है, गलत मैसेजेस भेज रहा है, चाहे वो जोक के फॉर्म में हो या किसी वीडियो के फॉर्म में हो, है ना, सो ऑल दीज आर देयर आर सेक्सुअल रिमार्क्स एंड आप इस सिंगल रिमार्क के अगेंस्ट यू कैन रेज द कंप्लेंट। थैंक यू। एक सेकेंड मैं थोड़ा सा इसमें ऐड करना चाहूँगा। Several persons have discussed about the committees, this committee and that committee. I am saying that only the families, firstly primary families, we parents should stop the discrimination between boys and girls. Until we don't stop this disparity will exist everywhere. क्योंकि हम अगर अपने बॉय को और अपनी डॉटर को, अपने सन को ये डिस्क्रिमिनेशन से नहीं करेंगे कि साहब आप दोनों बराबर हैं, ये नहीं कि लड़का जो है रात को 11 बजे आ रहा है वी डोंट आस्क, और लड़की अगर 9 बजे आ रही है तो वी विल आस्क की बेटा कहाँ गए। तो सो दिस शुड बी स्टार्ट फ्रॉम योर हाउस। Until unless we don't do this thing, this abhiyan is incomplete. So we must participate in this way that this abhiyan should be like that. So हमें जो है वो अपने not only the girls, boys को भी सबसे पहले कि बेटा जो है तुम्हारा क्या है। अभी तो क्या होता है कि बॉय थोड़ा बड़ा हुआ, उसको मैंने बाइक ले दिया और ये कर दिया, अपनी क्या अपने डॉक्टर को दिया। What disparity we are doing? I am from health department, additional CMO ward and eye surgeon. मैंने देखा हमारे यहाँ आशाएं बहनें होती हैं, आप लोग सभी आशा कर्म जानते होंगे, तो वो एक गाना आशा गा रही थी कि भैया खाएं दूध मलाई हमको सूखी रोटी क्यों। तो दिस डिस्पैरिटी एग्जिस्ट इन दिस सोसाइटी एंड वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। नो ऑर्गेनाइजेशन can help until we go from our own. मुझे लगता है has got the effect and female